तो चलो हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। सब लोग को पढ़ना ही है, तुझको सिर्फ नहीं पढ़ना है। चल देख ले, ऐसे कोई बात नहीं। तो रेशियो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सपोज कर लो कि दो लड़का उसके बारे में कंसीडर करते हैं, मान लो रोहन है और सोहन, ठीक है। अब सपोज कर लो कि इसके पास 10 पेन है, होगा भाई, क्या होगा ना 10 पेन। इसके पास कितना पेन है, 30 पेन है, ये लोग लिख रहा होगा। तो अगर हम ये दोनों का डिफरेंस निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10 तो 20, ठीक है। यही डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि इसका जो पेन है ये 20 से ज़्यादा है। फिर सपोज कर लो कि इसके पास कुछ पैसा वगैरह होगा, मान लो इसके पास 100 रुपीज़ है और उसके पास 500 रुपीज़, ठीक है। तो अब इसके बीच में अगर हम लोग कंपेयर किया जाए कि ये इससे कितना ज़्यादा अधिक है, तो अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे बाबू तो कितना मिल जाएगा, 400, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया, कंपेयर होता है अभी। तो हम लोग ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ये है कंपैरिजन बाय डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस है कि ये किससे कितना ज़्यादा है। इसके पास 20 पेन है, इसके सोहन के पास राम से, ठीक है ना। और यहाँ पे 400 ज़्यादा है सोहन का राम से। अब इसी चीज़ को अगर हम फ्रैक्शन में डिवीजन करके करें, सपोज डैट कि अगर यहाँ पे मेरा राम है और यहाँ पे सोहन, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रैक्शन वगैरह पढ़े हैं ना। तो हम लोग इसको न्यूमरेटर बाय दोनों, देखो यहाँ पे उधर देख रहे हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से करते हैं। तो राम का अगर हम पेन देखें तो कितना है, 10 है, और सोहन का 30 है, ठीक है। तो अगर हम इसको कट कर दे तो क्या हो जाएगा, 0 0 ख़त्म हो जाएगा, तो 1/3। तो देखा जाएगा कि जो सोहन के पास जो पेन है ना, वो राम का 3 गुना है, 3 टाइम्स है कि नहीं है। अरे ये जो R for राम है और ये सोहन, तो ये 1/3 है, यानी कि सोहन का जो पेन है ना उससे कितना ज़्यादा अधिक है, 3 टाइम्स, है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से अगर हम इसका पैसा का बात करेंगे तो ये राम बाय सोहन, तो राम के पास कितना है भाई, 100 रुपया, इसके पास कम पैसा होगा, उसको ज़्यादा पैसा मिला है ना। तो अगर हम इसको 0 और 0 काट दे तो 1/5 हो जाएगा। तो डैट मीन्स कि सोहन के पास 5 और इसके पास 1, यानी कि सोहन जो है रोहन से कितना अधिक है, 5 टाइम्स ज़्यादा है, मोर देन। तो ये हो गया कंपैरिजन बाय डिवीजन, और ये हुआ मेरा कंपैरिजन बाय सब्सट्रैक्शन। तो जब दो चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं बाय द डिवीजन, इट इज कॉल्ड द रेशियो। समझ में आया क्या हुआ, कि जब दो क्वांटिटीज को हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर किया जाता है। कंपेयर इसमें कर रहे हैं कि नहीं, कि सोहन जो है राम से उसका 5 टाइम्स ज़्यादा है ना, 5 गुना है, 5 टाइम्स है, तो इट इज कॉल्ड द रेशियो। तो रेशियो क्या होता है कि रेशियो इज कंपेरिजन, कुछ नहीं है ये, बस कंपेयर हो रहा है दो बीच में कि कौन ज़्यादा कौन कम है, और कुछ नहीं है। तो रेशियो इज कंपेरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज, क्या, 2 क्वांटिटीज है, बाय डिवीजन, ठीक है ना। ये ज़्यादा सही लग रहा है हमको, लग रहा है देखने की, भाई सोहन जो है रोहन से 5 टाइम्स ज़्यादा है, लग रहा है तुझको दिख रहा है क्या वहाँ से, कि आगे आएगी। समझ में आई बात की रेशियो क्या है भाई, वो कंपैरिजन है बिटवीन 2 थिंग, डिवाइड करके हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। और वो सेम काइंड का होना चाहिए, कौन होना चाहिए, ऑफ सेम काइंड। अब सेम काइंड का क्या मतलब है, कि अगर इसके पास भाई पेन है तो ये पेन ही होना चाहिए, कुछ और चीज़ नहीं, किताब उताब बुक वगैरह नहीं होना चाहिए। और अगर इसके पास रुपया है तो यहाँ पे भी रुपया होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम डॉलर कर दिए तो ये गलत है, फिर अलग चीज़ है ना। तो सेम क्वांटिटीज़ का होना चाहिए, मतलब सेम यूनिट्स होना चाहिए। अगर हम बोल लेंगे कि मेरे पास एक रॉप है, रस्सी है 2 किलोमीटर का या 200 मीटर का, और तू बोला मेरे पास एक 100 सेंटीमीटर का छोटा सा रस्सी है, तो इसके बीच में कंपेयर कभी
नहीं हो सकता, क्योंकि ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, ये सेम यूनिट नहीं है, इट इज डिफरेंट यूनिट है ना, तो दिस इज नॉट ए रेशियो। अगर होगा तो करना होगा तो हमको इसको सेंटीमीटर में या इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, सेम रेशियो मतलब सेम यूनिट होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे। समझ में आई बात? तो रेशियो क्या होता है, ठीक है ना, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन, डिवाइड करके हम लोग करते हैं। क्लियर है? अभी देखो, तो पहले हम लोग कंपैरिजन करते थे सब्सट्रैक्शन से, अब हम लोग कर रहे हैं भाई डिवीजन से। तो अगर हम बोल देंगे कि A और बाई B है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, A और यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिए और B, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इट इज रीड एज A is to B, ठीक है ना। दिस इज फ्रैक्शनल फॉर्म, ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म है। और ये क्या है भाई, अभी ना बता रहे रेशियो फॉर्म, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म है और ये तो ये A is to B है, A रेशियो B है, तो इसको हम लोग कहेंगे बाबू फर्स्ट टर्म, क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे, और इसको कहेंगे हम लोग सेकेंड टर्म, या इसको हम लोग कहेंगे एंटीसीडेंट, क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, और यहाँ पे क्या कहेंगे, कंसिक्वेंट, मतलब कि ऐसे लिखेंगे हम लोग, अगर फर्स्ट A बाई B है या इस टू B है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म, या एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ना बात, कि फर्स्ट टर्म को हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकेंड टर्म को। यहाँ पे एक क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा है, पूछना ये था सवाल कि अभी हम लोग फ्रैक्शन पढ़े हैं, तो फ्रैक्शन में और रेशियो में क्या डिफरेंस है, ये भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, सही बात है, बहुत सही है, ठीक है ना, कि फ्रैक्शन क्या है, इट इज रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि होल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 1/4, ये 4 पूरा होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फ्रैक्शन क्या है, सॉरी रेशियो क्या है, वो कंपेयर किया जाता है दो थिंग में, तो डिफरेंस है ना, तो ये सब क्वेश्चन आना चाहिए था। समझ में आया? रेशियो तो क्लियर है पूरा, किसी को पूछना है, पूछना है बाबू, समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग चलते हैं प्रोपोर्शन की ओर, ठीक है भाई, समझ गया? तो अब हम लोग प्रोपोर्शन समझेंगे क्या होता है। जैसे कि अभी 2 आदमी का यहाँ पे डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, एक राम था और एक सोहन था, ठीक है ना। अब इसके पास कितना पेन था, 10 पेन, और इसके पास था 30 पेन, ठीक है ना। ये पेन का रेशियो, तो अगर हम इसका निकालते हैं तो भाई R/S डेट इज 10/30, तो ये कितना हो गया, 1/3 डेट इज 1:3, वी कैन राइट एज, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, होगा, सही है। अब हम क्या बोले ना कि रोहन जो राम है कुछ भी है, उसके पास 1000 रुपीज़ है, उसके पास 3000 है, ठीक है, ज़्यादा इसके पास पैसा है, पेन भी ज़्यादा है भाई, ये ज़्यादा बड़ा आदमी होगा, तो ठीक है, देख लेते हैं इसका। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इसके पास कितना पैसा है, तो क्या करेंगे, वही हाल करेंगे, R/S, ठीक है, R एब्रिविएटेड है, या इसको शॉर्ट में ले रहे हैं, ठीक है ना, राम है या रोहन है जो भी है, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1:2। तो देखो अगर इसके पास जो पेन था उसका कंपेयर किया गया तो 1:3 आया, और इसके पास दोनों के पास जो रुपया जो पैसा था, अमाउंट था, वो भी कितना आया 1:3। तब कहेंगे कि जब 2 रेशियो आपस में इक्वल हो
जब दो रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रोपोर्शन में है। समझ में आई बात? ठीक है, देखो यहाँ पे समझो कि रोहन के पास जो है या राम के पास 1000 रुपया और इसके पास 3000 रुपया। तो जब हम लोग ये दोनों का रेशियो निकाले, कंपेयर किया गया, तो देखो कितना हुआ 1/3 यानी कि 1:2 हुआ ना। देखो पूछ लेना किसी को दिक्कत है तो, इसको समझ में आ रहा ना आबिद, क्लियर है? तो इसका जब पैसा का कंपेयर किया गया तो इसका 1:3 आया और पेन का किए तो उसका भी 1:3 आया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तब कहेंगे कि ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में। क्लियर है ना? तो A B C ये 4 टर्म्स है, इसको जब हम प्रोपोर्शन में कहेंगे तो कहेंगे A/B = C/D। तो इसको लिखेंगे हम लोग A/B = C/D। सॉरी, यहाँ पे ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है ना? अच्छा एक बात, यहाँ पे जो 2 है यानी कि ये 2 रेशियो है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि 2 रेशियो। नहीं समझ में आ रहा है? यहीं से समझ में आ रहा है। यहाँ पे जैसे रेशियो का साइन क्या होता है, 2:3 है ना, एक रेशियो। तो यहाँ पे एक रेशियो और यहाँ पे एक रेशियो, 2 रेशियो इक्वल हुआ आपस में, तो क्या कहला गया, प्रोपोर्शन। सिंपल सो है, ठीक है? तो जब 2 रेशियो आपस में इक्वल हुआ तो क्या कहलाया कि वो आपस में प्रोपोर्शन है, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है ना? किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है क्या तुझको? ऐसे सर मत हिला भाई खाली ठीक है ना? क्लियर है? तुझको आ रहा ना आज ये समझ में? भाई तो इतना दूर में बैठी कैसे होगा? तो अगर ABC इसको कैसे लिखे हम लोग, A/B, और यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन और C/D। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो भाई ऐसे लिखेंगे A/B = C/D, A/B = C/D। ठीक है ना? ठीक है। तो अब देखो A को हम लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म, क्या कहेंगे? A को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। B को कहेंगे सेकेंड टर्म, C को कहेंगे थर्ड टर्म और D को कहेंगे फोर्थ टर्म। ठीक है, समझ जाओ। एक और चीज़ देखो, ये जो बीच वाला है ना बाबू, B और C, इसको हम लोग कहेंगे मीन टर्म। क्या कहेंगे? बीच में। और ये जो किनारे में है ना A और D, ये मेरा कहला जाएगा, नहीं पता है, एक्सट्रीम। क्या है? कोई पढ़ा है, कोई बोलता नहीं, तो पढ़ा ना भाई। तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रीम। नहीं समझा? देख लो यहाँ पे भाई, इतना अच्छा चैप्टर है। तो ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, मीन, और ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सट्रीम। अब इसका यूज भी होना चाहिए ना, वो सब हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो उसमें भी समझाया जाएगा कि मीन और एक्सट्रीम वगैरह का कैसे हम लोग यूज किया जाता है। जैसे कि बोल दिया जाएगा, इसको मिटा दे, समझ गया ना, कि बीच वालों को हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, और जो साइड में होता है वो क्या कहलाता, एक्सट्रीम कहलाता है। इसका आगे बहुत सारा यूज है। एक और चीज़, एक होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। क्या होता है? कंटिन्यू प्रोपोर्शन। वो क्या कहलाता है? कोई पढ़ा है इसके बारे में? देखिए मान लो यहाँ पे 3 टर्म्स है, A, B एंड C। तो अगर ऐसा रहेगा A/B और B/C, ठीक है ना, मतलब इसमें 3 ही टर्म्स रहेगा। तो ये हो जाएगा A/B = B/C। तब कहें कि ABC क्या है, वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में 4 होना चाहिए ना, 4 टर्म्स, इसमें 3 ही टर्म्स चाहिए। क्या चाहिए? A, B और C। अगर बोल देगा 3 टर्म्स है यहाँ पे, वो आपस में प्रोपोर्शन में है, तो आपको मान लो X, Y और Z है, तो आपको क्या करना है भाई, X/Y = Y/Z। ये इसमें कॉमन कौन है? Y है ना। हो सकता है ऐसा, क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये सब क्या है। अच्छा, जो हम लोग जो भी पढ़े हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं।
पता है ना सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म? जो क्या हुआ? हाँ मतलब ऐसे कहोगे ना हम लोग कि मान लो 2/3 ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसका HCF 1 हो, ये भी कहेंगे। इसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, है क्या? 1 के अलावा, 1 को छोड़ करके, ऐसे कहेंगे हम लोग, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी रेशियो वगैरह होता है या जो भी होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अब इससे हम लोग क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। ठीक है।